हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो थापे दिए जाएंगे जिसके लिए बन रहा है हलवा। हलवा मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है क्योंकि मिठाई मिठाई रखी हुई है। रक्षाबंधन से मीठा चल रहा है और चले ही जा रहा, रक्षाबंधन क्या तीजों से मीठा ही चल रहा है क्योंकि ये 3-4 त्यौहार अगस्त में एक साथ ही आते हैं। तीज, रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी। और आज जो है थापे दिए जा रहे हैं, तो थापे के लिए हलवा बनाया। हलवा भी मीठा है, तो यहाँ पे बस हलवा बन ही चुका है। बस मैं इसमें थोड़े से बादाम डाल दूँगी, 4-5 काट करके, और साथ में जो नारियल कस के रखा है, गोला सॉरी, तो वो कद्दूकस करके रखा हुआ है, वो डाल दूँगी इसमें। हलवा ज़्यादा नहीं बनाया है। इस कढ़ाई में ना मैं हलवा बनाते हुए डर रही थी, और शायद मैंने पहली बार ही बनाया है। मुझे ऐसे लगता है कि जो मोटी तली की कढ़ाई होती है उसमें बनता है हलवा अच्छा, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। एक मेरे पास बहुत पहले कढ़ाई होती थी, बहुत पतली सी, उसमें हलवा ऐसा हो गया था बहुत अजीब सा, लेकिन इसमें अच्छा बना। इतनी पतली तो नहीं है ये, लेकिन मुझे ना वो एल्युमिनियम वाली कढ़ाइयों की आदत है। हालांकि आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं मत यूज़ किया करो एल्युमिनियम, मतलब हमारी जो हेल्थ है उसके लिए ठीक नहीं होता है। धीरे धीरे एक स्टील की मजबूत वाली कढ़ाई ले आऊँ, फिर इनको हटा दूँगी। पता है अच्छी कढ़ाइयाँ है ना, इनको देने का भी मन नहीं करता, रख दूँगी उठा करके, कभी ना कभी काम आ जाएगी। तो हलवा भी बन चुका है, छोलों में भी सीटी आ चुकी है, बस छौंकने बाकी हैं। सब्जी भी आलू गोभी की देखो क्या मस्त बनी है, क्या कलर आया है, धनिया वगैरह इसमें मस्त एकदम डल चुका है। और अभी बस मुझे छोले छौंकने हैं, तो वो छौंकूंगी। यहाँ पे छोले छौंकने शुरू कर दिए हैं। और भी जैसे किचन के काम है देखो, वो सब भी चलता रहता है। कटिंग चॉपिंग में मेरी बहुत हेल्प कर दी थी खुशी ने, और मैं पता है उठते बैठते खाना बना रही थी। मैं फिर अंदर जाके बैठ रही थी, एक चीज़ बना के फिर आ रही थी, फिर थोड़ी देर बाद जाके बैठ, क्योंकि थोड़ा सा अभी वीकनेस है मेरे को। मतलब अभी वॉइस जब मैं कर रही हूँ, इस वीडियो में वॉइस दे रही हूँ, तो मैं ठीक हूँ। लेकिन हाँ, उस टाइम तो 1-2 दिन ही हुआ था, तो थोड़ा सा रहता है। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे छोले छौंकने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और रायता तो बनेगा नहीं, दही बहुत थोड़ी सी है, तो देखूँगी छाछ बना लूँगी अपने लिए, क्योंकि मुझे चाहिए कुछ ना कुछ। मेरे को दही, मुझे मतलब दही तो उतनी नहीं, पर वैसे चाहिए, या तो छाछ हो या रायता हो। तो रायता तो नहीं बन पाएगा, उसके लिए दही ज़्यादा चाहिए होती है। दही उतनी है नहीं, फिर मैं अकेले ही रायता लूँ तो अच्छा नहीं लगता, ना बन पाता 2 कटोरी रायता। तो यहाँ पे बस छौंक बनाया, उसमें टमाटर वगैरह डाले, मसाला डाला, उसको पकाऊंगी, फिर उसमें छोले ऐड कर दूंगी। अभी तो मसाला पक रहा है। अभी तो इसमें कसूरी मेथी भी डालूंगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में कसूरी मेथी डालती हूँ। पहले तो आप लोग मेरी कसूरी मेथी को बड़ा वो किया करते थे कि हाँ रश्मि कुछ बनाए और कसूरी मेथी उसमें न जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बड़ा हंसते थे आप लोग इस चीज़ को वो करते हुए, और सब ने मेरी इतनी फ़िक्र की कि मैं कहाँ हूँ, इधर उधर जाके कमेंट किए मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव कमेंट थे सारे के सारे। अब नेगेटिव कमेंट की भी बात करें तो एक आधा तो आ ही जाता है। कमियां ढूंढने वाले तो भगवान में भी ढूंढ लेते हैं, तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ। अब कमियों की बात हो रही है तो देखो, जैसे कि इधर उधर जाके मेरे लिए ये कमेंट करना कि रश्मि तो बहुत चालाक है, आप बहुत सीधे हो, और क्या कमेंट करते हैं इस तरीके के कि हाँ अच्छा आपको ये सिखा दिया, वो सिखा दिया। और मुझे कमेंट करते हैं कि आपको इतनी अच्छी सारी चीज़ें मिली हैं, उनको देखो, उन बेचारी को कुछ नहीं मिला। तो देखो भाई, सब होता है अपनी किस्मत का। प्लीज़ आप इस तरीके से मेरे को ही नहीं, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसे है ना, उसको ऐसे मत बोलो कि आपके नसीब में तो ये, मतलब आपको ये सब मिला, उनको ये नहीं मिला। उन मतलब अपने फैमिली में भी मत बोलना, अच्छा नहीं लगता। मेरे को इतना अच्छा, मतलब इतना, मतलब पढ़ के इतना अच्छा बोल रही हूँ, इतना अजीब लगा मेरे को। मैंने कहा यार ऐसे कैसे कोई लिख सकता है, नहीं लिखना चाहिए। आपको पता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, या मेरी लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं है। देखिए, तकलीफ़ सिर्फ़ एक पति की तरफ से नहीं होती है, तकलीफ़ और भी तरीक़ों से आपकी लाइफ में होती है। लेकिन मैं डेली उन चीज़ों को नहीं बोल सकती हूँ। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत इजी है, कुछ भी मैंने कभी नहीं देखा। मेरी लाइफ शुरू से बहुत अच्छी रही है, बस मैंने कभी उन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र नहीं किया है। लेकिन रोज़ नहीं कर सकती मैं कि हाँ मेरे को ये दिक्कत है या वो दिक्कत है। और मैं वॉइस ओवर आपको कुछ और कर रही हूँ, यहाँ पे चल कुछ और रहा है।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विपिन थापे दे रहे हैं और उनको बुला लिया था मैंने थापे देने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं दूँगी, आप आ जाना, और फिर मंदिर में और माड़ी पे भी दे के आना पड़ेगा पूरी हलवा, तो वो आप ही दे आना, मैं नहीं दे, मतलब देने कौन जाएगा। गुड्डू तन में स्कूल है, खुशी को शर्म आती है, वो बोलती है मैं नहीं जा रही, आप देख लो। वैसे वो चली जाती है अगर मामा उसके नहीं आते तो फिर मैंने कहा चलो भाई, हाँ विपिन को ही भेजते हैं, फिर उनको बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला मेरे को टाइम लगेगा, मैंने कहा ठीक है मैं वेट कर लूँगी, आप आ जाना। तो यहाँ पे थापे दिए गए। तो देखिए आप मेरे को लेके ऐसे कमेंट करते हैं, जो मेरे फैमिली में और चैनल्स हैं उन पे जाके, तो आप करिए। ये मेरे सिर्फ हेटर्स करते हैं, जो लोग अच्छे हैं वो उधर भी अच्छे कमेंट करते हैं, मेरे पास भी अच्छे करते हैं। लेकिन मेरे को लेके कुछ लोग इतना मुझसे नफ़रत करते हैं, कुछ 2-4 लोग हैं कि उनकी लाइफ इतनी अच्छी है, आपकी कैसी है, आपको कितने तकलीफ़ मिली, और आप मतलब मेरे को बोलते हैं कि रश्मि बहुत चालाक है, आप कितने सीधे हो। मतलब मेरी फैमिली में ना सब सीधे हैं और मैं बहुत टेढ़ी हूँ, तेज़ हूँ। और अब मैं आपको बताऊँ, थैंक यू इस तरह के कमेंट्स करने का, क्योंकि शुरू से देखती आ रही हूँ आप लोगों ने मुझे बहुत तेज़ बना दिया है। ये मैं अपने हेटर्स को थैंक यू बोल रही हूँ, आपने मुझे वाकई बहुत चेंज कर दिया है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं चेंज नहीं हो पाती हूँ, मेरा नेचर है, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को वैसे संस्कार नहीं दिए, वैसी परवरिश, उन्होंने भी दूसरों की हेल्प की है। हालांकि लास्ट में उनको कुछ नहीं मिला मतलब बुराई मिली है, मैंने खुद देखा है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, मेरे साथ कोई वो नहीं है। और वैसे ये दुनिया की रीत है कि जो अच्छा करता है उसको बुरा ही देखने को मिलता है, उसके साथ वैसा नहीं होता है। तो नेकी कर दरिया में डाल। पर हाँ, कुछ हद तक मैं चेंज हो चुकी हूँ, जो जैसा मेरे साथ करता है, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, तो मेरा भी मन करता है कि हाँ भाई। तो देखिए मेरे को आके या मेरे लिए कहीं पे कमेंट आप कर रहे हो, करते रहिए, बिल्कुल करिए। और वाकई मैं बहुत तेज़ हूँ, तेज़ी इंसान ये सारी चीज़ें कर सकता है ना, अपना घर संभाल सकता है, अपना बिज़नेस संभाल सकता है, और भी मैं बहुत सारे काम करती हूँ, तो वो मैं कर सकती हूँ। मैं तेज़ हूँ तभी मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो पूरी दिखा रही थी और बस थाली लगाते हैं, और इस टॉपिक को मैं यहीं पर बंद करती हूँ, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी इसके ऊपर। पर आप खुद ही सोचिए यार, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, गुस्सा आता है, बुरा लगता है देख करके, तो मेरे को भी लगता है, मैं भी इंसान हूँ। खाना वगैरह हमने खाया और खाना खा के मैं लेटी थी, तो देखो कितनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश थी कि बता नहीं सकती, मतलब आप देख ही लीजिए, मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने आ गई थी बारिश, और इन कपड़ों को भी यहाँ से हटाऊंगी, क्योंकि जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो टीन में से पानी निकलता है जो कि कपड़े गीले कर देगा, जो कि ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं इन कपड़ों को हटा के इधर कर देती हूँ। तो बस मैं इनको कपड़ों को समेट रही हूँ, उधर कर दूँगी, और साथ के साथ आपको लगातार बारिश दिखा रही थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन किचपिच बहुत बुरी हो जाती है। और आजकल इतनी काइयाँ लग रही हैं पूछो मत, साफ़ करो फिर काई लग जाती है। तो चलता रहेगा ये, तो अभी बरसात अभी 2-4 दिन की और है, क्योंकि सितंबर तो बहुत बुरी गर्मी वाला होने वाला है, बहुत गर्मी पड़ती है सितंबर। जा रही थी डॉक्टर के यहाँ, फिर कैंसिल हो गया, वहाँ बहुत लेट नंबर आता, कल देखूँगी। अभी विपिन डाक खाने गया पैसे देने के लिए, डाक खाने के, और अभी शॉप पे जाके मासी का फ़ोन आ रहा था, मासी को फ़ोन करूँगी और मम्मी को फ़ोन करूँगी, बात करके फिर मैं काम करूँगी। थोड़ा सा चल रही हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है कि मैं कितनी थक गई हूँ, कमज़ोरी से, जबकि मैंने 4 दिन पूरा रेस्ट किया है, पूरा। ये तो आज भी बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं, क्योंकि बैठे बैठे ना बीमार हो जैसा ही लगता है। जैसे कल थोड़ा सा बिज़ी रही खाना वाना बनाने में, ये कल और आज 2 दिन का ही वीडियो है, तो उतना महसूस नहीं दिया, बैठ के देता है, जबकि मैंने कोई इतना काम नहीं किया। नेहा भी मुझे इतना बैठ जाओ, उठो मत, मेरे हाथ भी दर्द हुआ तो उसने मेरी इतनी मालिश करी हाथ की भी, बल्कि वो इतनी अच्छी मालिश करती है, जो मेरे यहाँ दर्द हुआ था ना गर्दन में, आप लोगों को याद हो, उसने मालिश करी, मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो दर्द विपिन के भी चल रहा था उसी दौरान, आपको याद होगा मैंने बताया था।
मैंने नेहा की तरह इनकी मालिश करी, इनका ठीक हो गया बिल्कुल। जैसे नेहा करती है ऐसे कर के बहुत तेज़ तेज़, मतलब बहुत सुपर वाली मसाज देती है वो। अब कल सोच रही हूँ उससे मैं अपनी कमर में भी करा लूँ, क्योंकि मेरी कमर का दर्द नहीं जा रहा, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो देखती हूँ, और अल्ट्रासाउंड कराना है, वो कराते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा चीज़ों को लेकर के। ऐसे हो रहे बार बार, ना जाने मैंने कितना काम कर लिया। मेरे को कह रहे तू चली जा, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मेरी हिम्मत नहीं है वहाँ खड़े होके वो सब भरना। बादाम डाल लिए थे मैंने मुंह में, और मैंने 5-6 बादाम खा लिए। ज़्यादा ठीक नहीं है बादाम गर्मी में खाने। तो मेरे को कुछ ऐसे मन हो रहा था मुझे कुछ खाना है, पर क्या खाना है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पिछले कई दिनों से ना मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि मुझे कुछ खाना है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे खाना क्या है। खा तो सब कुछ ही रही हूँ, कल बहुत अच्छा लगा, पूरी सब्जी खा के मज़ा आया मुझे, और पूरा दिन लगभग पूरी ही चली। गाड़ी आ रही है किसी की, तो चलते हैं। और आज ना मैं काफ़ी दिनों बाद, क्या हुआ रोकोगे अभी भी? क्यों, क्या नहीं लाए? बहुत दिनों बाद मैं आज ऐसे तैयार हुई हूँ, जन्माष्टमी पे भी नहीं हुई, आज हुई हूँ तैयार। मतलब बिंदी तो मैंने लगा ली थी कल भी, बिना बिंदी के मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। लिपस्टिक लगाई है मैंने आज, और थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया था। सर धोने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसे लग रहा था बहुत देर रहना पड़ेगा बाथरूम में, रहा नहीं जाएगा। चलो, विपिन बराबर मेरे लिए रोज़ जूस लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा गठरी बन जाऊंगी, बहुत मोटी हो जाऊंगी। कल वाला जूस पर थोड़ा ऐसे था जैसे पुराना रखा हुआ हो, मतलब क्योंकि ये पैकेट का नहीं लाते ना, मुझे वो वाला पसंद है। ये वो वाला मुझे वाला पसंद है जो ताज़ा ताज़ा निकाल के देते हैं, तो वो लेकर आ रहे थे। ये अच्छा भी लगता है मेरे को वो नॉर्मली भी पसंद है। तो आज फ्रेश चेक करना कि उनका पुराना ना रखा हो, क्योंकि वो लोग कर देते हैं ऐसे। और मैं कितने दिनों बाद दुकान पे जा रही हूँ यार, कितने दिनों बाद। मैंने लाइव किया है, और लाइव करने के बाद मैं कमेंट्स पढ़ने लगी कि चलो कमेंट्स पढ़ते हैं। तो वैसे तो मुझे पता था कि ऐसा ज़रूर होगा, पर मेरे को लगा नहीं कि चलो क्या पता, हो सकता है मैं गलत हूँ, ना भी हो कि गुड्डू के कपड़े, गुड्डू शॉर्ट्स पहन रखे हैं, ढंग के कपड़े नहीं पहने, मंदिर जा रही है, और खुशी ने देखो ढंग के कपड़े पहने हैं, अकल वगैरह ये सब। मैंने हालांकि ब्लॉक कर दिया उनको, क्योंकि देखो मैं रखूँगी, मेरा बच्चा पढ़े कल कलाक को, उसको बुरा लगेगा कि मेरे लिए ऐसे आया और मम्मी ने कुछ नहीं किया। कल को हमें लेके हमारे बच्चों को सोशल मीडिया पे बोलते हैं, हमें भी फील होगा कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए नहीं बोला। क्योंकि हम किसी से उम्मीद करें ना करें, उम्मीद तो काफ़ी लोगों से होती है, पर हर कोई आपकी उम्मीद पूरी नहीं कर सकता। बच्चे और उनके मम्मी पापा ये ऐसे होते हैं कि उनको लगता है वो तो बोलेंगे। तो देखो मैं सबसे पहले बता दूं, मेरी जो गुड्डू है, हाँ बिल्कुल अकल नहीं है, ना मैंने सिखाई है और ना मैं सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, मेरी बच्ची है, जैसे उसको कपड़े पहनने हैं वो वैसे पहनेगी। खुशी को अकल है, वो उसको है, मैं नहीं। ठीक है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने 1000 बार बोला है, गुड्डू कंफर्टेबल फील करती है शॉर्ट्स वगैरह में, तो वो पहनती है। और उसको मंदिर जाना ही नहीं था, सबसे बड़ी बात ये, मैंने चेंज नहीं किया था सुबह से, तो उसने भी चेंज नहीं किया। मैंने ये सूट गुड्डू ने मेरे लिए प्रेस किया था उस दिन कि मैं ये पहनूंगी, मैंने नहीं पहना था क्योंकि मेरा मन नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसको लगा जब मम्मी नहीं चेंज कर रही तो मैं भी नहीं करती हूँ। उसने अपना वही टी-शर्ट और शॉर्ट डाल लिया। वो मंदिर भी नहीं जाने वाली थी, मैंने कहा गुड्डू चले जा, भाभी का फ़ोन है, चली जा, तो वो चली गई। क्या हो गया इसमें, कुछ ऐसी बात तो नहीं है। उस कमेंट को लाइक करना मैंने डिलीट भी इसीलिए किया क्योंकि लाइक आए जा रहे हैं। मतलब या तो वो लोग उसी मानसिकता के हैं, वही चीज़ उनको लगता है कि हाँ भाई उसको क्या पहन के जाती है वो सूट। पहली बात तो उसका था ही नहीं, सबसे पहली चीज़
और चेंज करने के लिए हम उसे सुबह से बोल रहे थे। वो सूट वूट पहनती भी बहुत कम है, कभी उसका दिल कर गया तो पहन लिया, नहीं तो नहीं। बेटा देखना कोई आया है तो चलो मैं बाद में बात करूँगी। खोल दो। हेलो। आगे बात नहीं कर पाई, कस्टमर आ गए थे, फिर ऑर्डर शुरू हो गए, पिक्चर्स लेना, वीडियोस बनाना इंस्टा के लिए, तो बस उसी सारे काम में लगी रही। और मैं चाहती भी नहीं हूँ यार इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना, मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन क्या करूँ, जब ना बोलो ना तो फिर और ज़्यादा कमेंट्स इस तरह के आते रहते हैं डेली, एक दो करके। तो मेरे को लगता है यार अब अपने आप को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा। उनको लगेगा अच्छा और बोलो, हिम्मत सी बढ़ जाती है लोगों की। तो यहाँ पर बस फिर मैं घर आई और आने के बाद मैंने कहा चलो कुछ बनाते हैं, पुलाव बना रहे हैं, क्योंकि गोभी भी रखी हुई थी, मटर भी रखी हुई थी, आलू तो रखा ही रहता है। तो बस जो है मटर गोभी वाला पुलाव बनाएंगे, प्याज टमाटर वगैरह डाल के, और इसमें मसाले वगैरह डाल दिए हैं। प्याज तो भुन गई थी, टमाटर भुनेंगे अभी मसालों के साथ, छोड़ के रखूँगी जब तक कि वो गल नहीं जाते। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, बस अब इसके बाद जो है टमाटर को भून के मैं सबसे पहले इसमें गोभी और मटर और आलू डालूँगी, फिर उनको थोड़ा सा भूनूंगी 1 मिनट तक, फिर चावल डाल दूँगी। फिर बस वड़िया नहीं डाल रही मैं, वड़िया थी भी नहीं और शॉप से काफ़ी लेट आए, फिर वड़िया मंगाना, फिर मतलब आजकल कई बार खाना भी 10-10 बजे होता है हमारा, आजकल नहीं जब से शॉप की है तब से, क्योंकि भाई लेट आना, लेट खाना बनना, सारी चीज़ें। पर एक चीज़ अच्छी होती है कि शॉप का काम शॉप तक ही रहता है, घर पे आके, वरना घर पे था तो क्या था, पूरा दिन वो काम भी चल रहा है, घर का भी चल रहा है, ये था। तो अभी दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई हैं, घर पे हूँ तो घर पे हूँ, वहाँ हूँ तो वहाँ हूँ, दोनों चीज़ों का समय हो चुका है अलग अलग। तो बस यहाँ पे चावल डाल दिया था, उसको मैंने पानी डाल के मिक्स करके, और नमक वगैरह मैं टेस्ट नहीं करती, अब आइडिया हो चुका है कि हाँ भाई इतना डाला है, इतना हो गया होगा। तो यहाँ पे बन के प्लेट में भी लग चुके हैं, कितनी जल्दी जल्दी लगता है वीडियो में कि चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे छाछ है, मैं छाछ लूँगी और इसके साथ और खाऊँगी, आप लोग भी खा लीजिए। और इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करूँगी। और जितना भी जो भी मैंने अपने दिल की बातें रखी, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हेटर्स के लिए थी, जो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। पता मुझे नहीं है कि क्यों करते हैं, क्योंकि सच बताऊँ आज तक मैंने दिल से किसी का बुरा नहीं चाहा है। मैं करती हूँ जितना जिसके लिए कर सकती हूँ, पर फिर भी नफ़रत है। करने दो, कोई बात नहीं, बाय बाय।